हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए डियर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। फर्स्ट आपको याद रख लेना है रूढ़ है, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? ये मैंने आपको नाम बताए हैं, आप नाम को अच्छे से याद रख लीजिएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रूढ़ शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं, मतलब जो शब्द जो हैं किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते, ठीक है, और जो है उनका एक विशेष अर्थ होता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे सपोज करो घर है, ठीक है, घर है, ठीक है डियर, इसका विशेष अर्थ क्या है? जो जिस घर में आप रहते हो, जहाँ पर आप रहते हो, जिसको हम गृह भी बोलते हैं, निवास, तो ये एक विशेष अर्थ है घर। लेकिन अगर आप इसको घ को अलग कर दोगे, र को अलग कर दोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है ना, कोई मतलब नहीं रहता ना। जैसे आँख हो गई आपकी, आँख क्या है? आपकी जो आँख है, लेकिन अगर आप आ को अलग कर दोगे और ख को अलग कर दोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि भाई जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हो, मतलब जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हो, और अगर हम इनके टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कल, पर, वैसे तो मीनिंग है कल मतलब कल, ठीक है, लेकिन अगर हम इनको टुकड़े कर देते हैं, इनके टुकड़े कर देते हैं, तो इनका कोई मीनिंग नहीं रहता है। क, ल, पर, कोई अर्थ नहीं है इनका, ये सिर्फ वर्ण रह गए हैं अगर हम इनको अलग करते हैं। मतलब ये जो है निर्थक हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है ना। जुड़ते हैं तो विशेष अर्थ इनका बनता है, लेकिन अलग करने पर कोई अर्थ नहीं बनता। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है डियर। तो ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। आगे हम बढ़ते हैं यौगिक। देखिए यौगिक क्या है? जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। सार्थक शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब होता है। सार्थक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उनको कहते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द कहलाते हैं जैसे देवालय, देव और आलय, है ना, इन दोनों का मीनिंग बनता है, सार्थक शब्द है, देव भी सार्थक शब्द है और आलय भी, तो दोनों को जोड़ के जो बनता है वो होता है देवालय। राज पुरुष, मतलब राज और पुरुष दोनों को अगर हम टुकड़े करते हैं दोनों के, तो मीनिंग निकल कर आता है, सार्थक शब्द है दोनों। तो राज पुरुष मतलब राज पुरुष, इन दोनों को जोड़कर क्या बन रहा है? राज पुरुष। हिम आलय यानी हिमालय, है ना। देवदूत, तो जो देवों के दूत हैं, है ना, देव और दूत, तो इनको जोड़कर क्या बन रहा है? देवदूत। यानी ये सभी शब्द जो हैं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। सार्थक शब्द होता है डियर जिनका कोई मतलब होता है, जिनका मीनिंग निकलता है ना। तो ये कौन से शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं? वो होते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। अगला जो है थर्ड पॉइंट है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी मतलब जो शब्द नॉर्मली तो जो है यौगिक होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक, लेकिन वो जब दोनों मिलते हैं ना तो एक अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, दशानन, ठीक है, पंकज हो गया। पंकज किसको डिफाइन कर रहा है? वैसे तो फूल होता है ना, कमल का फूल, लेकिन पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो फूल है, यानी कमल का फूल जो है। कमल के अर्थ में क्या हो गया? रूढ़ हो गया, है ना, सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के अर्थ में जो है रूढ़ हो गया। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज यानी कमल का फूल जो है, इसका विशेष अर्थ निकल रहा है ना पंकज का।
और जैसे पंकज क्या है, योग रूढ़। क्या है पंकज, योग रूढ़। और इसी प्रकार अगर हम दशानन की बात करें, दश मतलब 10, आनन मतलब मुख। 10 मुख वाला क्या है, वो आपका रावण है। रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है ना। दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, 10 मुख वाला। तो मतलब दोनों अगर जब शब्द जुड़ते हैं तो तीसरा जो है विशेष अर्थ निकल कर आता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ, जैसे लंबोदर। लंबोदर तो मतलब लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर, उदर मतलब पेट। इसका मतलब क्या है, गणेश जी, है ना। ये हो गया ना। तो ये क्या है आपका, गणेश जी। तो इस तरह से जो मतलब 2 शब्द जुड़कर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करें तो वो होते हैं आपके योग रूढ़। तो मैंने आपको बनावट के आधार पर, जिसको हम व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद थे शब्द के। पहला था रूढ़, दूसरा था यौगिक, तीसरा था योग रूढ़। तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियरली वे से आपको समझा दिया है। यही एक टॉपिक था हिंदी ग्रामर का जो मैंने आपको समझा दिया है। एग्ज़ाम में इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। तो कैसा लगा ये टॉपिक आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।